मैं तो बहुत चाहती हूँ, लेकिन अजलान पता नहीं क्यों नहीं चाहता। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? अजलान, क्या तुम अभी भी? तुम खामोश रहना वरना मेरा वादा टूट जाएगा। अजलान, बेटा क्या ये मजाक है? बिल्कुल नहीं। दुआ ने कहा हम शादी कर लें, मैंने कर दिया मना। बिस्मिल्लाह, हम तो बिल्कुल यहाँ बेवकूफ लग रहे हैं। अल्लाह हमें इन जैसा अंजाम ना दिखाए। नायला, बेटा क्या तुम मुझे गम दे के मारना चाहते हो? जवाब दो अजलान। दुआ से शादी नहीं करूंगा मैं अब। जवाब सुन लिया? यहाँ देखो, मैं तुम्हें आग कर दूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। कसम से मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। दुआ भरोसे लायक नहीं है। इसका मकसद बस एक ही है, शादी का। तलाक लेकर छीन लेगी मेरी बेटी को ये मुझसे। और ये मशवरा इनके वकील ने दिया है। अब तो समझ नहीं आ रहा किसका साथ दूं। क्या मतलब मशवरा वकील ने दिया है? दुआ बताओ क्या झूठ है ये सब? खामोश क्यों हो गई अचानक? कहो ना, सुन रहे हैं सब। प्लीज कुछ कहो। क्या तुम मेरा पीछा करवा रहे हो? तो ये चोर तो बहुत जल्दी पकड़ा गया नहीं? मगर तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कामयाब नहीं हो पाओगी तुम। तुमने मेरे पीछे आदमी लगाया हुआ है। हाँ, लगाया हुआ है। सही समझा तुमने। कुछ गलत किया मैंने? अगर मैं इस औरत पर भरोसा करके इससे दोबारा शादी कर लेता तो पता है क्या होता? कुछ दिन बाद तलाक का नोटिस आता और बच्ची छिन जाती। तो हाँ, यकीन नहीं है तुम पे? नहीं है। या अल्लाह मेरी मदद फरमाए, क्या हो रहा है यहाँ पर? बेटी, क्या ये सब सच है? मैं वकील से मिल रही हूँ, लेकिन मेरा मकसद वाज़ेह हो चुका है। क्या हुआ? क्या हुआ? सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हो पाया? यही चाहती थी ना कि बाद में तुम तलाक ले लोगी और फिर बच्ची को छीन लोगी? तुम जरा भी ईमानदार होती बहुत अच्छा होता। खुदा के वास्ते, जैसे तुम बहुत ईमानदार इंसान। हर चीज को घुमा फिरा कर एक ही बात पर ले आती हो तुम। तुमने माफ नहीं किया मुझे तो वापस क्यों आई? हाँ, क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया अजलान। आप सब ने मुझे मजबूर किया कि मैं इस घर में वापस आऊं। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा। अम्मी प्लीज ऐसा मत कहें। माफ कर दीजिएगा मुझे अम्मी। तुम लोगों के रोजाना के झगड़ों की वजह से मैं अपना ख्याल भी नहीं रख सकती हूँ। किस किस्म के लोग हो तुम? बाबा, बस अब सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तुमने मेरा पीछा कब और कैसे करवाया? दुआ, हरगिज़ अब मुझसे कोई सवाल मत पूछना। तुम धोखा दे रही थी मुझे, अंधा नहीं हूं मैं। मैंने जो भी किया अपनी बेटी को पाने के लिए किया है। तुमने मुझे इस हाल तक पहुंचाया है अजलान। बस दुआ, अगर तुम मुझे नहीं चाहती तो जाओ ना इस घर से, जाओ। रोका है तुम्हें किसी ने? दे दो मुझे जवेरी की कस्टडी, चली जाऊंगी। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने ये कस्टडी झूठ और बहतान लगाकर हासिल की है। तुमने मेरे खिलाफ साजिश की अजलान। यार, अगर मैं इतना ही बुरा हूं तो अब तक क्यों हो तुम यहाँ? किस चीज का इंतजार कर रही हो? जाओ, कसम से कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे यहाँ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, समझ गए तुम? तो ये जितना खेल खेल रही हो ये बंद कर लोगे तुम्हें? और ये भी मैंने तुमसे ही सीखा है। कुछ और भी सीख लेती। हाँ, जाहिर सी बात है। मैंने जो किया तुम्हें वापस लाने के लिए किया, अपना घर बचाने के लिए किया मैंने सब कुछ। लेकिन तुम हर चीज का नाजायज फायदा उठाया तुमने। मैंने सोचा था तुमसे तुम्हारी जुबान में बात करूंगी। ये जो कुछ कर रही हो ना, मुझे पता है कौन करवा रहा है। जाकर एक एक शख्स से माफी मांगी थी, भूल गई हो क्या? तुम्हें तो अफसोस हो रहा है। अगर तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा ही नहीं है तो माफी नहीं मांगनी चाहिए। या मेरे अल्लाह, मेरा सर फट जाएगा अगर मुझे पछतावा। तुम्हें कुछ भी समझाना इतना मुश्किल क्यों है?
इतना अरसा झूठ बोलती रही तुम मुझसे, और अब सारी चीजें मुझ पर डाल रही हो। मैं कब से चीजें सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुम बर्बाद कर रही हो। किस बात का गुस्सा है, किस बात का बुग़्ज़ है? मेरी बस हो गई है, मेरे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है, और इस हाल तक हमें तुमने पहुंचाया अजलान, तुमने। बस बंद कर आपने। ये तो सिर्फ एक माजी है, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम कह रहे हो मैं सब भुला दूं? हाँ, तुमने मुझे बताया कि तुम किसी के साथ सोई, मैं वो भी कबूल कर चुका हूँ। अजलान, तुमने सब जानते हुए वो कबूल किया था। तुम्हारा आदमी शुरू से मेरे पीछे लगा हुआ था, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम था मैंने जो कुछ कहा वो झूठ था, तुम्हारा आदमी मेरे पीछे था। झूठे इंसान। तुम हो सबसे बड़ी झूठी। बकवास नहीं, दफा हो जाओ। असलियत बताइए तुम्हारी। तुम अपनी बकवास बंद करो। ये लो अपनी अंगूठी, मुझसे शादी मत करना अब, ठीक है? लेकिन अपनी बेटी की कस्टडी तुमसे लेकर रहूंगी। तो ठीक है, जाओ लो। करोगी कैसे ही? चलो बताओ मुझे। तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो ना? तुमने झूठ बोला, मुझ पर बहतान लगाया। ये सब काफी नहीं था तो मेरे वकील को भी खरीद लिया। हाँ। जब मैं ये सब अदालत में कहूंगी तो वो क्या तुम्हें मेरी बेटी की कस्टडी दे देंगे अजलान? जाहिर है मुझे ही देंगे ना। तो गवाह कौन होगा? तुम्हारा वो वकील जाएगा अदालत में और जाकर ये कहेगा कि हाँ मैंने पैसे लिए थे अजलान से, मैं बिक गया। जाओ फिर तुम। और वही केस खत्म, जीत गया अजलान। वो रिपोर्ट लाए जो मंगवाई थी तुमसे? नहीं तो बताओ ना, अदालत जाकर आखिर क्या करोगी तुम? जब जा रही हो तो बता देना कि मैं तुम्हें घर ले आया, तुमने शादी के लिए कहा और मैंने मना कर दिया। बहुत हो वरना गया। कहोगी तो ये बात अदालत में मैं खुद कहूंगा। चुप हो जाओ। मैं कह दूंगा कि मैं दुआ को घर ले आया था और फिर जब मैंने उसे शादी के लिए कहा तो उसने फौरन मना कर दिया। अजलान चुप हो क्योंकि जाओ। दुआ का मानना यह था कि एक ही घर में बगैर निकाह के भी रहा जा सकता है। चुप हो जाओ अजलान। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए बहुत लोग होंगे वहाँ। अजलान मैं कहती हूँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप चुप चुप। अल्लाह की लानत हो तुम पर, घटिया इंसान। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, घटिया बोलो इंसान। मुझसे। देखो तुमने मुझे किस हाल पर पहुंचा दिया, छेड़ो। किस हाल में पहुंचा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत हो गया, रुक जाओ। ये मेरा घर है। आखिरी बार कह रही हूँ, अगर झगड़ा बंद नहीं किया तो फौरन निकल जाओ उस घर से। अम्मी, मुझे अम्मी मत कहो अजलान, तुम्हारे बाबा की हालत खराब है। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर दिया है। तुम दोनों हमेशा बच्चों की तरह लड़ते हो। ये घर है, कोई अखाड़ा नहीं। अपनी आवाज अब बंद रखना। हाँ अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ठीक है, कल मेरे साथ वकील के पास चलना तुम। वो बताएगा तुम्हें कि क्या होना है। हाँ जरूर जाएंगे, बेफिक्र हो जाओ तुम। बिस्मा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। इनसे मिलिए, यही है अजलान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगरचे आपने मेरा नाम पहले तो सुन ही लिया होगा, दुआ से मिलने के बाद मेरे बारे में ही बात की होगी। दरअसल अजलान ने मेरा पीछा करवाया था, इसीलिए ये सब कुछ जानता है। ये आपसे खुद बात करना चाहता था। जी बिल्कुल बात करते हैं, कहिए। आपको क्या लगता है इन हालात में दुआ को कस्टडी मिल सकती है? मैं तो बता चुका हूँ मगर इन्हें आती नहीं है समझ। ये आपसे सुनना चाहती है। बिल्कुल ले सकती है, क्यों नहीं ले सकती। कस्टडी लेने के लिए हमारे पास तमाम गवाह और तमाम सबूत मौजूद होंगे। दुआ और मेरी तलाक हो गई है और बेटी की कस्टडी मुझे मिली है, तो उसके बाद ये घर वापस आ गई। मुझे लगा ये मेरे साथ बहुत खुश है। अजलान साहब, आपने वकील से मशवरा भी कर लिया है, मैं समझती हूँ, मगर मैं अपनी मौकिला को हारने नहीं दूंगी। मैंने काफी नामुमकिन केसेस भी जीते हैं। वैसे भी यहाँ मजलूम दुआ साहिबा है। मतलब हम सब कुछ आजमाएंगे, हिचकिचाएंगे नहीं बिल्कुल भी। ये तो अच्छा है, होनी भी नहीं चाहिए। जो कुछ आजमा सकती हैं आजमा लें, क्योंकि मैं भी आजमाऊंगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पत्ता और भी है। कौन सा पत्ता? अरे तुमने खुद ही तो बताया था मुझे। मैं प्रपोज कर रहा था तुम्हें, तुमने बताया था ना किसी और के साथ सोई हो, याद नहीं है क्या? मैं भी कहूंगा कि तुमने धोखा दिया है मुझे। क्या ये सच है? नहीं, मेरा मतलब मैंने कहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे आराम से, तुम घबराओ नहीं, हमारे पास बहुत वक्त है, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। अरे हाँ, एक और चीज है जो मैं समझता हूँ आपको पता होनी चाहिए वकील साहब। इन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवा के दोबारा मेरे साथ ही रहना शुरू कर दिया।
और ये बात उसी वक्त की है जब ये मोहतरमा किसी और के साथ सोकर आई और मुझे बताया, और अब ये कह रही है कि इनको बच्ची की कस्टडी भी चाहिए। माफ कीजिएगा, वो अभी आपने कहा था ना कि सब कुछ आजमाएंगे, तो बस देख लीजिए। मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने गुस्से में कह दिया था, मेरे मुंह से निकल गया था, बस ऐसे ही अजलान को तकलीफ देने के लिए। और तुमने इसे ये सब कुछ कह दिया? मगर मुझे क्या मालूम था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। मैं बस इसे चोट पहुंचाना चाहती थी ताकि ये समझ सके कि मुझ पर क्या गुजरी है। ये सच बोल रही है, ये हकीकत है। बहुत ज्यादा दुख हुआ था, बहुत ही ज्यादा। अगर इस चीज की कोई हैसियत है तो बताइए, रिकॉर्ड में शामिल कर लेते हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी घड़ी हुई कहानी क्या कुछ बिगाड़ सकती है। कौन सा जज ऐसी औरत को बच्चे की कस्टडी देगा? मैंने माफ कर दिया, लेकिन इस सब के बाद भी शादी करने के लिए तैयार था मैं। तुम्हें शुरू से पता था कि मैंने जो कहा है गलत है। अब ये ड्रामा बंद करो। आप देख रही ना कितनी बदतमीजी कर रही है मुझसे। अपनी मौकिला पर मेरा एतमाद मेरे लिए सबसे अहम है। मैंने शुरू से ही कहा था कि हमारे दरमियान कोई राज नहीं होना चाहिए। मैं भूल गई थी कि बताना, मेरा मतलब मुझे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। देखो दुआ, शायद तुम्हें कोई दूसरा वकील ढूंढना चाहिए। क्या कहा? खुदा हाफिज। बिस्मा साहिबा प्लीज मेरी बात सुने। बिस्मा साहिबा 1 मिनट मेरी बात तो सुने प्लीज। खैर, इस सब बहस में मेरी भूख और बढ़ गई है। तुम्हें भी भूख है तो बताओ, वरना फिर घर पे मिलते हैं। अल्लाह तुमसे इस सब का हिसाब लेगा अजलान। मेरी बला से मर जाओ तुम।